नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं। तो आज से मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनेट, इसके अंतर्गत कुछ लेक्चर्स डालूँगा नेट पे। और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके टॉपिक रह गए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं एक एक जो टॉपिक है उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो जो है वो डालूँगा। तो यहाँ पर हमने इंटरनेट पढ़ना है, HTML क्या होता है ये देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट और VBA, टैली, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो भी लेक्चर जो हैं रह गए हैं, जो हो नहीं पाए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ HTML से। HTML क्या होता है इससे डिस्कस मैं करूँगा। देन इसकी कंप्लीट वीडियो मैं डालूँगा। डेली जो है आपको आधा आधे घंटे का वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बार बार देख सकते हैं वीडियोस को, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, जो HTML है, ये वर्ड आपने सुना होगा HTML। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि HTML जो है इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हम सभी इंटरनेट चलाते हैं, और जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट पर हम क्या करते हैं? इंटरनेट पर हम वेबसाइट्स जो होती हैं उनको सर्च करते हैं। हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स होती क्या हैं? अगर अपन बात करें कि ये वेबसाइट्स होती क्या हैं, तो कोई भी वेबसाइट जो होती है वो एक मल्टीमीडिया फाइल होती है। अब मल्टीमीडिया फाइल का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो सर्च करता हूँ। मैंने गूगल ओपन करा और यहाँ पे मैं MP ऑनलाइन जो है वो सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप MP ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको आपको जो है MP ऑनलाइन की वेबसाइट जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए MP ऑनलाइन, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप की जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है। ये देखिए इस टाइप की जो वेबसाइट है आपको दिखाई देती है। तो ये जो वेबसाइट है ये होती क्या है? सभी लोगों ने इंटरनेट चलाया होगा और वेबसाइट ओपन करी होगी। तो यहाँ पर जो वेबसाइट होती है उसका एक URL होता है। जैसे मैंने अभी खोला www.mponline.gov.in, ठीक है। तो ये एक मल्टीमीडिया फाइल होती है। मल्टीमीडिया फाइल का मतलब क्या है? कोई भी वेबसाइट जो होती है वो एक मल्टीमीडिया फाइल होती है। मल्टीमीडिया फाइल से मतलब यह है कि इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारी लिंक दिखाई दे रही है। ये देखिए लिंक दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ हमें कई प्रकार की इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि चेंज हो रही है। तो ये एनिमेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई प्रकार का URL भी दिखाई देगा। जैसे आपको लॉगिन करना है, या फिर आप कोई भी आवेदन करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, काउंसलिंग सर्च कर रहे हैं, प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इन लिंक का उपयोग करते हो, ठीक है। तो मल्टीमीडिया फाइल का मतलब ये है कि इस फाइल में बहुत सारी जो एलिमेंट है वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे फ़ोटो हो गई, या फिर टेबल हो गए,
या फिर लिंक हो गई या फिर ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया। तो ये एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी जो सामग्री है हमें दिखाई देती है। तो मल्टीमीडिया फाइल का मतलब ये है कि ऐसी फाइल जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती है। जैसे कई प्रकार की इमेजेस हमें दिखाई देती है, फोटो वगैरह, एनिमेशंस हमें दिखाई देते हैं, हमें कई प्रकार की लिंक्स वहाँ पर दिखाई देती है, कई प्रकार की ऑडियो या फिर वीडियो हमें दिखाई देते हैं, कई टाइप के टेबल्स हमें दिखाई देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक मल्टीमीडिया फाइल मतलब कि ऐसी फाइल जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। वहाँ पर हमें टेक्स्ट भी दिखाई देता है कई प्रकार का, अब वो हिंदी में लिखा हुआ हो सकता है या इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है। कई प्रकार के फॉर्म हमें दिखाई देते हैं। फॉर्म जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमारी जानकारी हम उस फॉर्म में टाइप करते हैं, ठीक है। तो एक जो वेबसाइट होती है वो एक मल्टीमीडिया फाइल होती है और जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी सामग्री वहाँ पर देखने को मिलती है। और वेबसाइट जो होती है उसके अंतर्गत हमें बहुत सारे वेब पेज देखने को मिलते हैं। वेबसाइट के अंतर्गत हमें बहुत सारे वेब पेज देखने को मिलते हैं। अब ये वेब पेज होते क्या है? वेब पेज का मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी सामग्री देखने को मिल रही है। तो ये जो सामग्री होती है वो अलग अलग जगह पर अरेंज की जाती है। इस एक वेबसाइट हमारी बुक की तरह होती है। जैसे हम किताब देखते हैं तो किताब में कई प्रकार के पेजेस होते हैं, पहला पेज, फिर हम पलटाते हैं, दूसरा पेज, तीसरा पेज। वैसे ही वेबसाइट के अंतर्गत भी बहुत सारे वेब पेज होते हैं। मतलब कि एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने जो वेबसाइट ओपन करी है, ये वाली वेबसाइट, अब यहाँ पर हमें जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो वेब पेज हमें दिखाई देगा, इस वेबसाइट का जो पहला पेज, उसे कहते हैं होम पेज। तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा, जो पहला वेब पेज होगा, उसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। तो ये होम पेज जो है वो सबसे पहला पेज आ गया। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो जो पहला पेज दिखाई देगा वो होम पेज कहलाएगा। अब आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसके लिए हम लिंक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कई प्रकार की लिंक दिखाई दे रही है। जैसे आपको अगर कोई ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑनलाइन आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, तो जैसे आप ऑनलाइन भर्ती में आप गए, अब आप जैसे ऑनलाइन भर्ती में आपने क्लिक करा और यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आप आईटीआई के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे विभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिंक का उपयोग करके उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। जैसे आप ये मैप आईटीआई ई गवर्नेंस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और नया वेब पेज दिख गया। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हम लिंक का उपयोग करते हैं। वापस जाना है तो ये बैक बटन क्लिक करेंगे, वापस हम प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट में हमें बहुत सारी जो है वो लिंक दिखाई देती है और इन लिंक की सहायता से हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देखिए आपको बिल का भुगतान करना है, तो ये बिल के भुगतान के लिए हम ये बिल भुगतान वाली लिंक पर जाएंगे। तो जैसे ही आप गए तो आप यहाँ पर आप देखिए आप एक नए पेज पर आ गए। अब आपको यहाँ पर बिजली का बिल जमा करना है, तो आप ये बिजली के बिल वाले जो विद्युत बिल वाली लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ गए। तो आप देख रहे हैं कि आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, तीसरे पेज से चौथे पेज में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आपका जो भी बिजली का बिल, आप जिस भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे आप क्लिक करके अपने बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं। वापस यहाँ पर ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो वापस हम होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो वेबसाइट होती है वो एक मल्टीमीडिया फाइल होती है और इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो वेब पेज होता है वो, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक सिंगल पेज होता है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है वो मिलकर बनी होती है बहुत सारे वेब पेज से।
और एक जो वेब पेज होता है वो वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है HTML लैंग्वेज में। तो अभी जो हम HTML लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, ये HTML लैंग्वेज का उपयोग जो है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा। नेक्स्ट, अभी जो हम HTML लैंग्वेज सीखने वाले हैं, तो HTML लैंग्वेज सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि HTML लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है और इंटरनेट पर हमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसकी सहायता से हम HTML लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर सर्च करिएगा www.w3school.com। www.w3school.com आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको HTML लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर आप सीख सकते हैं। तो मैं आप W3 स्कूल वेबसाइट की मदद से आपको HTML लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अपन ओपन करते हैं W3 स्कूल। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ओपन करके रखी है w3school.com। ये आप इस टाइप की आपको वेबसाइट जो है वो दिखाई देगी और यहाँ पर हमें HTML का इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है कि HTML होता क्या है। तो HTML जो होता है वो वेब पेज बनाने के काम में आता है। HTML जो होता है वो वेब पेज क्रिएट करने के काम में आता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसकी सहायता से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। चूँकि हम वेब पेज बनाते हैं और जब वेब पेज मिलकर ही एक वेबसाइट का निर्माण करती है, तो सबसे पहले हमें वेब पेज बनाना सीखना होगा और जब आप एक वेब पेज बनाना सीख जाओगे तब उन वेब पेज को आपस में लिंक करके विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक, उन वेब पेजेस को आपस में लिंक करके आप एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट का निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ पर HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसकी सहायता से हम वेब पेज बनाते हैं। HTML का पूरा नाम जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसकी सहायता से हम वेब पेज बनाते हैं। HTML जो होती है वो डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। पूरे वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है कि उस वेब पेज में क्या क्या एलिमेंट होंगे। जैसे एक वेब पेज में क्या क्या चीज़ें होती है। जब हम एक वेब पेज को देखते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने जो एक वेबसाइट देखी थी, तो जब हम कोई वेब पेज देखते हैं तो इस वेब पेज के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले यहाँ पे इस वेब पेज की ऊपरी भाग में आप देखिए, यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पर कई तरह की लिंक दी गई है कैटेगरी वाइज। फिर यहाँ पर एनिमेशन डाला हुआ है। देन फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है। मतलब वेब पेज के उन्होंने 4 सेक्शन बनाए हैं। पहले सेक्शन में कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, दूसरे सेक्शन में कुछ अलग है, तीसरे सेक्शन में कुछ अलग है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ वेबसाइट आप देखते हैं वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो आप अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर जो वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आप उसमें हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज डाल सकते हैं उसके कंटेंट में। तो वेब पेज में हमें कई प्रकार का टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, कई प्रकार की इमेजेस देखने को मिलती है या फिर फॉर्म आपको देखने को मिलता है जिससे आप यूज़र से जानकारी मांगते हैं। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो वेब पेज होता है, जो हमारा वेब पेज होता है, उस वेब पेज में होता क्या क्या है। तो वेब पेज के अंतर्गत हम जो सीखने वाले हैं, यहाँ पर हेडिंग बनाना सीखने वाले हैं कि हेडिंग कैसे बनाते हैं। देन इसके बाद पैराग्राफ सीखने वाले हैं कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम आपने देखा, यहाँ पर एक हेडिंग है, ये वाली, ये मेन हेडिंग है MP ऑनलाइन, या फिर इसको आप लोगो कह सकते हो, या फिर ये छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो ये सीखने के लिए हम सबसे पहले वेब पेज में ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो वेबसाइट होती है वो कितने टाइप की होती है। तो वेबसाइट जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या अंतर है?
स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक मतलब कि जो रुका हुआ है, जो एक जगह स्थिर है और जो बदला नहीं जा सकता, स्टैटिक। और डायनेमिक का मतलब यह है कि जो जिसमें चीज़ें बदलती रहती हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है, आप इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिनमें यूज़र से इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप इंटरनेट से कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो, या फिर अगर बात करें, आपने विकीपीडिया का नाम सुना होगा, विकीपीडिया पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट जिसमें यूज़र और वेबसाइट के बीच में वार्तालाप या फिर इंटरेक्शन नहीं होता है, ऐसी वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जैसे अगर आप गूगल ओपन करें और यहाँ पे आप विकीपीडिया सर्च करें, जैसे आप सर्च करते हैं कंप्यूटर विकीपीडिया, ठीक है, तो कंप्यूटर विकीपीडिया जैसे आपने खोला तो आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में आपने जो भी, यहाँ पर विकीपीडिया है, उसने कंप्यूटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दे दी, और आप सिर्फ उससे पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद आप इस वेबसाइट को क्लोज कर देते हो। आप अपनी तरफ से कुछ डिटेल नहीं डाल रहे हो उसमें, आप अपना नाम नहीं डाल रहे हो, या फिर आप कुछ इसके कंटेंट को आप नहीं बदल सकते। आप चाहते हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बदल दूं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। जैसा वेबसाइट दिखाना चाह रही है आप सिर्फ उसको देख रहे हो, और देखने के बाद उसको बंद कर दे रहे हो। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें हमारे और वेबसाइट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई वार्तालाप नहीं होता है, ऐसी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है। अब दूसरी जो वेबसाइट होती है वो होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जिसमें यूजर और वेबसाइट के बीच में वार्तालाप या फिर इंटरेक्शन होता रहता है। यूजर और वेबसाइट के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? मतलब कि संवाद होता रहता है। अगर हम बात करें, फेसबुक सभी चलाते हैं, तो फेसबुक जो है वो एक डायनेमिक वेबसाइट है। फेसबुक इज अ डायनेमिक वेबसाइट। या फिर आप यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब इज अ डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट और यूजर के बीच में वार्तालाप हो रहा है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक जब हम चलाते हैं तो फेसबुक में हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो वगैरह, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर रहे हैं, या फिर हम वेबसाइट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम उस वेबसाइट के माध्यम से हम दूसरे लोगों से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और वेबसाइट के कंटेंट को हम चेंज कर पा रहे हैं। हमको जैसा अच्छा लग रहा है हम वैसा रख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक वेबसाइट, जिसमें हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसकी सामग्री में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसके कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, जिसमें यूज़र मतलब जो उपयोगकर्ता होता है और वेबसाइट के बीच में संचार या फिर कम्युनिकेशन होता है। और स्टैटिक वेबसाइट उस वेबसाइट को कहेंगे जिसमें यूज़र और वेबसाइट के बीच में कोई भी संवाद या फिर कम्युनिकेशन नहीं होता है। यूज़र सिर्फ पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद उस वेबसाइट को बंद कर देता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो HTML होता है, HTML का उपयोग जो होता है वो स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। HTML इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। इसको अपन ऐसा कहते हैं क्योंकि वेबसाइट तो कंप्लीट बाद में होती है, पहले हमें वेब पेज बनाना होता है। तो HTML इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। HTML का उपयोग जो है वो स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें सीखी है।
जो जैसे पहली चीज़ सीखी है कि HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का पूरा नाम जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसकी सहायता से हम वेब पेज बनाते हैं। अब HTML को बनाया किसने है? तो HTML को डेवलप किया है HTML is developed by Tim Berners-Lee in 1991 में बनाया था। तो टिम बर्नर्स ली ने 1991 में HTML को डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट है HTML का कोड कहाँ पर रन होता है। यहाँ पर जो HTML है HTML का जो कोड होता है वो रन होता है हमारे वेब ब्राउज़र में। जैसा कि आप वेब ब्राउज़र जानते हैं, वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम नेट चलाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए, जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम हमारे कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट जाती कहाँ है? ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब सर्वर जो है वो दूर स्थित एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पर सारी जानकारी रखी होती है। जैसे ही ये सर्वर देखता है कि किसी क्लाइंट के पास से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसके डेटाबेस से वो जो भी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्स के माध्यम से क्लाइंट को पहुंचा देता है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले MP ऑनलाइन सर्च करा था, तो ये MP ऑनलाइन जो है वो MP ऑनलाइन के सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई और जो सर्वर था उसने रिस्पॉन्स कर दिया। मतलब कि HTML का जो कोड है वो इस लिंक के माध्यम से HTML का कोड मेरे वेब ब्राउज़र के पास पहुंच रहा है और मेरा वेब ब्राउज़र जो है इसको रन करके मुझे ये वाली सामग्री जो है वो दिखा रहा है। मतलब कि हमें जो वेबसाइट दिखाई देती है इसके पीछे कोड होता है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सोर्स कोड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आपने सोर्स कोड देखा तो ये सोर्स कोड दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो वेबसाइट है, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी वेबसाइट है MP ऑनलाइन, इसके बैकग्राउंड में जो कोड आया है वो ये कोड है। और ये जो कोड है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके एडमिन के पास है, उस वेबसाइट का जो भी एडमिन है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हम हमारी तरफ से इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इसके कोड को देख सकते हैं। ये जो कोड है ये सर्वर से आया है और ये कोड मेरा जो वेब ब्राउज़र है वो उसको पढ़ रहा है और मेरा वेब ब्राउज़र उसको पढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें दिखा रहा है। ये देखिए, फ़ोटो हमें दिख रही है,
लिंक दिख रही है। तो इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बैकग्राउंड में HTML, जावा स्क्रिप्ट और CSS का कोड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी कि HTML का जो कोड होता है वो कहाँ कौन रन करता है, हमारा ब्राउज़र रन करता है, और फिर हमें एक कंप्लीट जो वेब पेज है वो दिखाई देता है। जो HTML का कोड होता है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, HTML जो लैंग्वेज है उसमें हमें HTML टैग का उपयोग करते हैं, और जो HTML टैग होते हैं वो दो दो के जोड़े में आते हैं। पहला होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। जैसे मैं लिख रहा हूँ HTML और HTML, तो जो HTML कोड का जो टैग कोड होता है, HTML लैंग्वेज का जो कोड होता है उसमें हम HTML टैग का उपयोग करते हैं। चूंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज में हम, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। मार्कअप लैंग्वेज में छोटे छोटे मार्कअप टैग का उपयोग किया जाता है, जैसे HTML टैग। तो यहाँ पर जब भी हम HTML लैंग्वेज का कोडिंग करेंगे तो वहाँ पर हम इस टैग का उपयोग करेंगे। इसमें पहला टैग जो होता है वो कहलाता है ओपनिंग टैग, और जो दूसरा टैग होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जो ओपनिंग टैग होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, पहले एंगुलर ब्रैकेट आएगा, फिर टैग का नाम आएगा, फिर टैग को जो ब्रैकेट है उसको बंद किया जाएगा, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। और जो क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग होगा उसको आप फॉरवर्ड स्लैश से बंद करेंगे। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज में जितने भी टैग्स होते हैं वो जोड़ों में आते हैं, हालांकि कुछ टैग जो होते हैं वो जोड़े में नहीं आते हैं, इन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं। इस टाइप के टैग को कहा जाता है कंटेनर टैग, इनको हम कहते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग में क्या होता है कि ये दो दो के पेयर में आते हैं, दो दो के जोड़े में आते हैं, और कुछ टैग जो होते हैं वो जोड़े में नहीं आते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। दो दो जो जोड़े में नहीं आते हैं, जैसे इमेज टैग होता है, ये जो है वो जोड़े में नहीं आता है। वैसे ही और भी टैग होते हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो वो हम आगे चल के जब हम टैग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि HTML टैग जो है वो कंटेनर टैग है और वो दो दो जोड़े में आता है। पहला टैग होता है ओपनिंग टैग, और जो जिससे बंद किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर हमें HTML का कोड दिखाई दे रहा है। अब हम HTML लैंग्वेज को कैसे चलाएंगे, अगर हम अपने कंप्यूटर में वेब पेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए होगा, जैसे नोटपैड। HTML कोड हम जो है HTML के कोड को टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप नोटपैड में ही लिखें, कोई भी टेक्स्ट एडिटर का आप यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर आता है जिसको बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी में
चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी नोटपैड सबको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हम नोटपैड में ही HTML की कोडिंग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं, तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ नोटपैड। तो जैसे ही हम नोटपैड ओपन करते हैं तो हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे हम HTML के कोड को लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला टैग होता है जिसको बोलते हैं HTML टैग, और नीचे की तरफ हम हमारे टैग को बंद कर देंगे। मतलब कि यहाँ से हमारी कोडिंग चालू हुई HTML की, और यहाँ पर हमारी कोडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है टाइटल, और दूसरा होता है हेड सेक्शन। अब ये हेड सेक्शन, हेड मतलब होता है सर। डॉक्यूमेंट का जो ऊपरी पोर्शन होता है उसको आप हेड बोलेंगे, हेडिंग। और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारी कोडिंग है, उसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले HTML टैग लिखा है, और ये ओपनिंग टैग हो गया, और उसको बंद मैंने कहाँ करा है, नीचे करा है। अब ये कंटेनर टैग है, हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसी के अंदर लिखे हुए होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में पहला टैग हो गया हेड टैग, और उसके बाद यहाँ पे हो गया इसका क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर इसको ओपन करा और यहाँ पे बंद कर दिया। अब जो दूसरा सेक्शन हो गया वो हो गया बॉडी सेक्शन। यहाँ पे बॉडी से ओपन करा और बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो HTML है वो कहाँ पर जो अदर एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे हेडिंग। अगर अभी मैं इसको चलाऊंगा तो स्क्रीन पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ। अब हेडिंग जो है वो कई प्रकार की होती है, इसको अपन आगे देखेंगे। तो हेडिंग को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, H1, और मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई वेब पेज। और ये जो H1 टैग है इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग लिखा है। H1 का मतलब होता है हेडिंग। अब यहाँ पे H1 ही क्यों लिखा है, H2 क्यों नहीं लिखा? आप बड़े आकार में लिखना चाहते हैं टेक्स्ट को तो वहाँ पे H1 यूज़ करिए, उससे छोटा लिखना चाहते हैं तो H2 यूज़ करिए। तो हेडिंग जो है वो कई टाइप की होती है। अब दूसरी चीज़, ये जो हेड सेक्शन है इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा है, इसके बीच में कुछ नहीं आया है। तो इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, तो इसके बीच में डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है। तो टाइटल में दे दे रहा हूँ ITI, और ये टाइटल को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हेड सेक्शन में टाइटल आता है, और बॉडी सेक्शन में हमारे जितने भी कंटेंट हैं वो लिखे आएंगे। जैसे मैं अभी हेडिंग लिख रहा हूँ, पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो पैराग्राफ हम यूज़ करेंगे। इसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाने के बाद सेव एज करेंगे, और सेव एज करने के बाद जहाँ पर भी आपको ये फाइल सेव करनी है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई वेब पेज .html। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखेंगे, सॉरी एक्सटेंशन लिखेंगे, यहाँ पर फाइल का नाम आएगा माई वेब पेज .html। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। आप HTML का भी उपयोग कर सकते हैं। फाइल का नाम .htm, या तो आप HTML का यूज़ करें या फिर HTML का यूज़ करें।
इसके बाद इसको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे ये वाला जो लोगो है मुझे दिखाई दे रहा है, माय वेब पेज। तो ये माय वेब पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज़र का सिंबल आ रहा है, गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसका सिंबल आ रहा है। अब चूंकि हमने इसको .html में सेव किया था डॉक्यूमेंट को, इसलिए ये इस टाइप से शो हो रहा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज़ माय वेब पेज, दिस इज़ माय वेब पेज, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा जो फाइल का नाम है वो दिखाई दे रहा है इसके यूआरएल में, mywebpage.htm। और जो टाइटल में हमने लिखा था ITI, ये यहाँ पर आपको टाइटल ITI दिखाई दे रहा है। तो ये जो ITI है ये क्यों दिखाई दिया और दिस इज़ माय वेब पेज क्यों दिखाई दिया, उसके लिए अपन कोडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन था इसमें हमने लिखा था HTML, जो हेड सेक्शन के बीच में हमने टाइटल टैग के बीच में ITI लिखा था, उसकी वजह से हम जो हमारा हेडिंग है उसकी वजह से यहाँ पर हमें ITI देखने को मिल रहा है। और दिस इज़ माय वेब पेज जो है ये बॉडी सेक्शन में हमने लिखा था, और बॉडी सेक्शन में हमने H1 टैग का उपयोग किया था। ठीक है, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट कोड है HTML का जो कि हमने यहाँ पर चला के देखा है। दिस इज़ माय वेब पेज, इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गवर्नमेंट ITI सिवनी मालवा, और इसको हम सेव कर दें। जैसे हम सेव करेंगे और इसको चलाएंगे तो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, गवर्नमेंट ITI सिवनी मालवा। तो ये हमारे ब्राउज़र में चल रहा है, इसको आप दूसरे ब्राउज़र में भी चला सकते हैं इस कोड को। अगर आपको अपनी कोडिंग पर जाना है तो इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कर दीजिए, तो आपकी कोडिंग जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको उसको चलाना है तो आप दूसरे ब्राउज़र में भी चला सकते हैं, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो अगर आप फायरफॉक्स में चलाएंगे तो फायरफॉक्स में भी आपको वही देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ITI सिवनी मालवा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि HTML जो लैंग्वेज होती है उसमें दो सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला W3 स्कूल, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला टैग है HTML टैग, और नीचे वो क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो है दो सेक्शन है, एक हेड सेक्शन है और एक बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में यहाँ पे आप देखिए कि H1 हेडिंग के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगी। यहाँ पे जो P टैग है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो हेडिंग है वो आपको कई टाइप की देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग देने के लिए जब भी हम डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कुछ भी लिखना चाहते हैं, हमारे वेब पेज में बड़े बड़े अक्षरों में देखना चाहते हैं, तो हमें H1 हेडिंग का उपयोग हम करेंगे। H1 हेडिंग, और इसका क्लोजिंग टैग आएगा H1, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, और इसके बीच ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बीच में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे आप अभी मैंने लिखा ITI सिवनी मालवा, आप कुछ और लिख सकते हैं, दिस इज हेडिंग। ठीक है, तो बड़े अगर आप H1 के बीच में लिखेंगे तो ये बड़ा दिखाई देगा। वैसे ही दूसरी टाइप की जो हेडिंग होती है वो होती है H2, दिस इज हेडिंग। तीसरा होगा S3 टैग, दिस इज हेडिंग।
इसको क्लोज करेंगे S3 को। अब यहाँ पे आप स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कैपिटल लेटर का ही यूज़ करें। H4 दिस इज हेडिंग, देन H5 दिस इज हेडिंग। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए H1 के बीच में जो भी आप लिखेंगे टेक्स्ट वो बड़ा दिखाई देगा, H2 के बीच में जो भी लिखेंगे वो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, S3 के बीच में जो भी लिखेंगे वो उससे छोटा दिखाई देगा, देन सबसे छोटा जो होगा वो H5 हेडिंग के बीच में दिखाई देगा। अब इसको मैं यहाँ पर चला के दिखाता हूँ आपको, इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टैग को, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो ध्यान रखिएगा जो भी कंटेंट होंगे जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, या फिर आप इमेज बनाओगे या टेबल बनाओगे, ठीक है, फॉर्म वगैरह बनाओगे, तो वो सारा जो कंटेंट है वो बॉडी टैग के बीच में आता है। ये बॉडी, यहाँ से बॉडी ओपन हुई, हमारे डॉक्यूमेंट की बॉडी यहाँ से ओपन हुई, और यहाँ पर हमारी जो वेब पेज है उसकी बॉडी ख़त्म हो गई। ये जो है कंपलसरी नहीं है। अब अगर आप हेडिंग टैग नहीं भी लगाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं H1 के बीच में, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग और दिस इज हेडिंग। यहाँ पर ITI आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने टाइटल के बीच में लिखा है इसलिए यहाँ पे ITI दिखाई दे रहा है। दिस इज हेडिंग जो है वो H1 टैग के बीच में लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो छोटा वाला है ये H2 के बीच में लिखा हुआ है, ये H3, ये H4, ये H5। ठीक है, तो 5 प्रकार की हेडिंग्स होंगी, H1, H2, H3 और H4। इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपको वेब पेज पर दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ भोपाल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भोपाल, इन दोनों टैग के बीच में हमें टेक्स्ट लिखना है जो आपको वेबसाइट पर दिखाना है। देखिए टैग जो है वो वेबसाइट पर शो नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में जो कंटेंट लिखा जाता है, जो सामग्री लिखी जाती है, वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होती है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी कोडिंग में चला देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने H1 टैग के बीच में, अब यहाँ पे स्पेस देने का भी कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्पेस जो है वो ज़्यादा दें, कम दें, या स्पेस को नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इन दोनों टैग के बीच में ही टेक्स्ट लिखना है। आप नीचे भी कर सकते हैं इस टाइप से, H1 ये भोपाल। ठीक है, तो ये H1 के बीच में भोपाल लिखा है, वैसे ही H2 के बीच में ये भोपाल लिखा है, H3 के बीच में ये भोपाल लिखा हुआ है, H4 के बीच में भोपाल लिखा है, H5 के बीच में भोपाल लिखा है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप HTML का कोड आप लिखोगे तो ओपनिंग टैग, मतलब कि जहाँ से ओपन हो रहा है वो टैग और जहाँ पे क्लोज हो रहा है वो टैग, उसको बंद करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है H1 भोपाल और उसको आपने बंद कर दिया, H2 भोपाल उसको आपने बंद कर दिया, बॉडी आपने टैग लिखा उसको नीचे आपने बंद कर दिया, HTML टैग ऊपर लिखा है और HTML टैग को नीचे बंद कर दिया, ये बंद करना ज़रूरी है आपको। ठीक है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हमारे ब्राउज़र में इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है भोपाल। भोपाल क्यों आया? क्योंकि ये H1 टैग के बीच में है, ये H2 में है, ये H3 में है, ये H4 में है, ये H5 में। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट टैग होता है जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। तो जो नेक्स्ट टैग की कैटेगरी है वो है HTML पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ जो होता है उसके लिए P टैग का उपयोग किया जाता है। तो P टैग आएगा
पी फॉर पैराग्राफ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि HTML में पैराग्राफ देने के लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है, या हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, या कौन सी हेडिंग में सबसे बड़ा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। H1 में बड़ा दिखाई देगा, H2 में छोटा, H3 में उससे छोटा, H4 में उससे छोटा, H5 में सबसे छोटा। वैसे पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ क्या होगा, कुछ भी पैराग्राफ, जैसे आप कोई वेबसाइट या इंग्लिश का कंटेंट देखते हैं, जैसे मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी पैराग्राफ जो ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है कॉपी करा है, ये वाला, और ये जो कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है किसके बीच में लिखा है, पी टैग के बीच में लिखा है। यहाँ पर आप देखिए, ये पी टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और ये नेक्स्ट पी टैग जो है वो क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में आप कोई भी लाइन लिख दीजिए तो ये आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ मल्टीपल लाइन का हो सकता है, जितनी बड़ी लाइनें आप लिखना चाहते हो, आप 5 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, 20 लाइन लिखो, तो ये पैराग्राफ पी टैग के बीच में लिखा जाएगा। हेडिंग और पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है, जो भी हेडिंग होती है वो छोटी होती है और पैराग्राफ जो होता है वो बड़ा होता है। तो जैसे आपको कुछ कंटेंट डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज में जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप पी टैग के बीच में लिखिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने जो कोड है उसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मैंने हेडिंग लिखी थी H1 H2 H3 H4 H5, इसके नीचे ही यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पी टैग। अब आप देखिए, ये जो है मेरा पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको आप कहीं पर भी लिखें, पी टैग के बीच में लिखना है। ये पी टैग ओपन हो गया और ये पी टैग क्लोज हो गया, इसके बीच में कोई भी लाइन लिख दीजिए, आप 10 लाइनें लिख दीजिए। इसको सेव कर दें, और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपको हेडिंग टैग H1 H2 H3 H4 H5 के बीच में जो भी लिखा था वो ऐसा दिखाई दे रहा है, और पी टैग के बीच में जो भी आपने लिखा था वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है। आप बहुत सारी लाइनें हिंदी में भी आप शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखें। आप अपने वेब पेज में बहुत सारी जानकारी जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा यहाँ पे कि पी टैग क्या होता है। पी टैग जो है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हम कोई भी जो कंटेंट है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है आप यहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। और भी टैग होते हैं HTML में, जैसे बी टैग। तो बी टैग जो होता है वो बोल्ड करने के लिए होता है। आप अपने कंटेंट को बोल्ड कर सकते हो। तो जो बी टैग होता है वो दो दो के पेयर में आएगा। ठीक है, दो दो के पेयर में आएगा। अब नॉर्मली टेक्स्ट क्या होता है, जैसे अगर अपन कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ हेलो, ठीक है, और एक टाइप कर रहा हूँ हेलो। अब ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से कर दूँ, तो अब देखिए
एक मिनट, नोटपैड में नहीं होगा। नॉर्मली जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, ये भोपाल आपने लिखा है, यहाँ पे आप बी टैग का यूज़ कर लें, बी फॉर बोल्ड, या फिर चलिए ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं अपन ये बी टैग जो है यहाँ पे लिखते हैं ब्राउज़र में। तो ये ब्राउज़र जो है इसके बीच में अपन ली टैग का यूज़ कर देते हैं, बी, और ये जो है इसको यहाँ पे बी टैग बंद कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर आप कुछ में भी लिख सकते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपना जो कोड है वो चलाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्राउज़र जो है, द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र, तो ये बोल्ड हो गया है। बोल्ड मतलब कि हाईलाइट हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है। तो बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस जिस भी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए बोल्ड, इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के बीच में आप ये टैग लगा दीजिए दोनों तरफ, तो आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। वैसे ही इटैलिक, इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है। कोई भी आप टेक्स्ट लिख दीजिए और उसको आप बंद कर दीजिए। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, तो अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का इस्तेमाल किया जाता है, यू, टेक्स्ट यू। ठीक है, वैसे ही ब्रेक करने के लिए, लाइन तोड़ने के लिए बी आर टैग का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं लाइन ब्रेक। तो ये जो होता है वो सिंगल टैग है, दो दो के जोड़े में नहीं आता है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है। बोल्ड करने के लिए, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बी टैग का यूज़ करिए, इटैलिक करना चाहते हैं तो आई टैग का यूज़ करिए, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू टैग का यूज़ करिए, ब्रेक करना चाहते हैं तो बी आर टैग का यूज़ करिए। तो चलिए यहाँ पर जो हमने कोडिंग लिखी है उसमें हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने बी टैग का यूज़ करा है, जिससे हमारा ब्राउज़र जो है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम इटैलिक जो आई टैग है इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हम आई टैग का यूज़ करते हैं, आई, यहाँ पे हम आई टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्ले जो है वो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अब बोल्ड अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे हम अंडरलाइन यू टैग का इस्तेमाल करते हैं, यू, यहाँ पे हम यू टैग बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ब्रेक टैग। अब ध्यान दीजिए, बी आर टैग हम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी आर टैग। जो बी आर होता है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सिंगल यूज़ किया जाता है जहाँ से भी आप लाइन तोड़ना है, आप चाहते हैं कि इसके बाद की लाइन जो है वो नीचे से दिखाई दे, तो आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने जो वेब पेज बनाया है, द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र, तो ये जो ब्राउज़र है ये किस में लिखा है, बी टैग बोल्ड, इसको हमने बोल्ड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउज़र जो है वो बी टैग के बीच में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले आपको अलग लग रहा है, ये इटैलिक है, थोड़ा तिरछा है। तो ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन हो गया, और यहाँ से मैंने बी आर टैग का यूज़ करा था इसलिए नीचे वाली लाइन से आ गया। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और लाइन ब्रेक, जहाँ से भी आपको लाइन तोड़ना है उसके लिए आप बी आर टैग का यूज़ करिए।
ध्यान रखिए लाइन ब्रेक जो होता है वो सिंगल यूज होता है, ये जो है एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ये जो भी मैंने सिखाया है इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ये जो कोड है आप उसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसको आप चला के देखिए HTML का कोड कैसे चलाया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली थी, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसको लिख लीजिए। पहली चीज़ कि HTML फाइल एक्सटेंशन, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .html होता है या फिर .htm होता है। ये एक्सटेंशन होता क्या है? जब भी हम नोटपैड में फाइल बनाएंगे और उसको जब हम सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हम पहले फाइल का नाम लिखेंगे, .html लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो कोड हमने देखा है इसको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो W3 स्कूल की जो वेबसाइट है इसको मैं ओपन करके बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल ओपन करना, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना W3 स्कूल, W3 स्कूल एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिंक दिखाई, इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद HTML पे क्लिक कर देना, लर्न HTML। तो यहाँ पे HTML का ट्यूटोरियल चालू हो जाएगा। ठीक है, तो HTML क्या है, यहाँ पर आप ये वाला जो कोड है इसको आप खुद चला के देख सकते हैं। इसको जैसे ही आप चलाएंगे तो चलाने के बाद आप, ये कोड है, चलाने के बाद इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपका नाम रोहित है तो आप H1 टैग के बीच में रोहित लिखिए, और यहाँ पे आप जो भी है चेंज कर करके दे सकते हैं। और इसको रन करिए, तो रन करने के लिए ये वाला है, जैसे आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आपका टैग यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी जो है W3 स्कूल वेबसाइट के माध्यम से आप कोड को लिख लिख के, यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे आप कोड लिखिए। कैसे कोड लिखेंगे? HTML, ये पहला टैग हो गया, HTML को बंद करा, ये दूसरा टैग हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका हेड सेक्शन आया, हेड सेक्शन में हेड सेक्शन क्लोज हुआ। ठीक है, देन फिर बॉडी सेक्शन आया, बॉडी सेक्शन ओपन हुआ, बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ। और यहाँ पे आप जो भी हमने आज सीखा है, जैसे पहला टैग है H1 टैग, H1 टैग के बीच में जैसे आपने लिखा राम, H1 टैग को क्लोज कर दिया। देन फिर आपने लिखा H2 टैग, H2 टैग में आपने लिखा श्याम, H2 टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, देन फिर H3, H4, H5 वो सारे टैग लिखे। देन फिर P टैग आपने देखा, P टैग दिस इज पैराग्राफ, कुछ भी आप लिखिए यहाँ पे अपने मन से जो भी लिखना हो, और पैराग्राफ को बंद कर दीजिए। और ये चलाने के बाद आप उसको रन करके देखिए, तो देखिए रन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। यही चीज़ आप अपने कंप्यूटर में चलाइए और उसके बाद उसको चला के देखिए। ठीक है, तो ये था HTML का लेक्चर नंबर 1। इसमें हमने सीखा कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसकी सहायता से वेब पेज बनाए जाते हैं। तो एक वेब पेज जो होता है वो एक मल्टीमीडिया फाइल का एक भाग होता है। ये कंप्लीट वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको हम वेब पेज कहते हैं, और वेब पेज बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। आगे चल के आप जावा स्क्रिप्ट और CSS भी पढ़ोगे, तो ये CSS जो है वो HTML का ही भाग है, और जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। तो कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS ये सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है वो वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे टेबल कैसे बनाते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं हमारे वेब पेज का,
लिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML लैंग्वेज का यूज़ करके, तो ये लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा। ये था HTML का लेक्चर नंबर 1। अगर आपको HTML से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं डेली जो है वो एक वीडियो बना के डालूँगा जिसमें HTML का लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसको मैं कम से कम 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा HTML को। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट CSS जो है इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट अलग से हम देखेंगे। और उसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी एक सीरीज़ में बना के डाल दूंगा यहाँ पर कंप्यूटर पे यूट्यूब में, तो आप उसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए इनको। अगर किसी को कंटेंट चाहिए कैसे नेट से स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं, इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।